प्यारे बच्चों, आपके विशेष आग्रह पर मैंने आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के प्रश्न पत्र के प्रारूप पर यह वीडियो बनाया है, जो वर्ष 2020-21 के सत्र के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के कारण इस वर्ष सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बहुत कटौती की है। इसके अलावा सत्र प्रारंभ होने के बाद कुछ नए परिवर्तन भी किए गए, विशेषकर व्याकरण के हिस्से में। इससे आप में से कई लोग प्रश्न पत्र प्रारूप को लेकर भ्रमित हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के कारण भी शिक्षकों के मार्गदर्शन में कहीं कोई कसर रह सकती है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर आपको उचित राह दिखाएगा और आप अपनी तैयारी इसे आधार बनाकर करेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सत्र 2020-21 का हिंदी का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। कोविड का सत्र होने के कारण आपको ये फायदा मिला है कि खंड अ, जो कि 40 अंकों का है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक प्रश्नों, जिसे आप एमसीक्यूज कहते हैं, पर आधारित होगा। इसी तरह खंड ब भी 40 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं खंड अ की। खंड अ की शुरुआत अपठित गद्यांश से होगी। प्रश्न में आपको अथवा में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, अर्थात आपके पास विकल्प होगा कि आप दोनों में से कोई एक गद्यांश जो आपको बेहतर लगे उसे हल करें। एक गद्यांश के लिए 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा। इसी तरह प्रश्न 2 में भी 2 गद्यांश होंगे। उन दोनों में से आपको एक गद्यांश के सभी 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना होगा। बच्चों, वैकल्पिक प्रश्न होने के कारण आप उसे बहुत आसान समझते हैं और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही होगा कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर हल करें। सही उत्तर प्रश्न पत्र में से देखकर लिखें, जिससे मात्रा की गलतियां न हों, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्नों में यदि उत्तर सही है तो पूरे अंक मिलते हैं और यदि गलत है तो पूरे अंक कटते भी हैं। तो सतर्क रहें। ध्यान रहे, आपको दोनों प्रश्नों में से एक एक गद्यांश हल करना अनिवार्य होगा। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण शुरू होगा, जो 16 अंकों का है, जिसमें आपके व्याकरण के 4 पाठ 4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ वैकल्पिक प्रश्नों में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्न हल करना होंगे। तो सबसे पहले पदबंध के 5 प्रश्न, जिसमें से कोई 4 आपको करना है। फिर वाक्य रूपांतरण के 5 प्रश्न, जिसमें से कोई 4 आपको करना है। इसी तरह समास और मुहावरे में भी 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4-4 प्रश्न करना है। इसके बाद बारी आएगी पठित पद्यांश की, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में दी गई किसी कविता का अंश दिया जाएगा और उस पर आधारित 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार पठित पद्यांश 4 अंकों का होगा। अगला प्रश्न पठित गद्यांश का होगा। पठित गद्यांश भी 2 होंगे, यानी पठित गद्यांश कुल 10 अंकों के पूछे जाएंगे। दोनों ही प्रश्न आपको हल करना है। दोनों में ही 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस प्रकार खंड अ में अपठित गद्यांश 10 अंकों के, व्याकरण 16 अंकों की और पठित पद्यांश और गद्यांश 14 अंकों के होंगे, जिसे मिलाकर 40 अंक होते हैं। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित खंड है। अगला खंड वर्णनात्मक है, जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने होंगे। ये गद्य और पद्य के पाठों पर आधारित होंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 करना होंगे। इसके बाद एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखना होगा, जो कविता पर आधारित होगा और 4 अंकों का होगा। इसमें आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद संचयन,
जो पूरक पुस्तिका है उसके पाठों पर आधारित 3-3 अंकों के 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करना होंगे। इस प्रकार 14 अंकों के प्रश्न जो साहित्य के लिए जाएंगे, उसके उत्तर आपको वर्णनात्मक लिखना होंगे। अब अंत में बचा रचनात्मक लेखन, जिसमें 6 अंकों का अनुच्छेद लेखन होगा। दिए गए 2-3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। रचनात्मक लेखन का दूसरा प्रश्न औपचारिक पत्र होगा, जिसमें 2 विकल्प होंगे। दोनों में से कोई एक पत्र प्रारूप के अनुसार आपको लिखना है, तो जो आपको ज्यादा अच्छा विषय लगे उस पर लिखें। यह भी 5 अंकों का होगा। इसी प्रकार सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा, ये सभी 5-5 अंकों के होंगे। सभी में 2-2 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपकी पसंद के अनुसार आपको एक सूचना, विज्ञापन और लघु कथा के विषय का चयन करना होगा और उसका उत्तर लिखना होगा। यहाँ आपका वर्णनात्मक खंड समाप्त होता है। प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक अंक हासिल करने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। जैसे प्रश्न पत्र को विषय विशेषज्ञों के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाता है, अतः जिस क्रम में प्रश्न पत्र दिया गया है उसे उसी क्रम में हल करें, यही अधिक उपयुक्त होगा। गद्यांशों और उसके प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आवश्यक हो तो 2 बार पढ़ें। उत्तर चुनने में जल्दबाजी न करें, सभी विकल्पों को पढ़कर ही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को उनके क्रमानुसार हल करना आपके लिए ही हितकारी होगा। विकल्प का ध्यान रखें, कितने में से कितने प्रश्न करना है इसमें गलती न करें। यदि कोई उत्तर नहीं भी आता है तो उसके लिए उचित जगह छोड़कर आगे का प्रश्न पत्र हल करें, लेकिन उसे बाद में पीछे न करें। अंत में जांचते समय खाली जगह देखकर आपको याद रहेगा कि यहाँ उत्तर लिखना है। जिन प्रश्नों के उत्तर सोचने में समय लग रहा है उसे बाद में करें। रचनात्मक लेखन करते समय प्रारूप का विशेष ध्यान रखें, कोई भी स्टेप छूट न जाए, इसके लिए सतर्क रहें। विषय वस्तु के लिए शब्द सीमा का ध्यान रखें, न बहुत छोटा लिखें और न बहुत अधिक बड़ा। भाषा के प्रश्न पत्र को हल करते समय प्रश्न लिखना अनिवार्य नहीं है। सीधे उत्तर लिखें, परंतु उत्तर का क्रम सही लिखें, क्योंकि सभी में विकल्प दिए गए हैं। इसलिए जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसे बड़े अक्षरों में लिखें या रेखांकित करें, ताकि परीक्षक को जांचते समय आसानी से समझ में आए कि आप दोनों में से कौन सा विषय ले रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी प्रश्न किसी भी हालत में छोड़े ना। यदि वो नहीं भी आता है तो उससे संबंधित जो भी चीज आपको याद आए वो अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने से अंक मिलने की गुंजाइश रहती है, पर प्रश्न छोड़ देने से अंक मिलने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। कई प्रश्नों में प्रारूप आदि के भी अंक होते हैं। यदि विषय वस्तु गलत भी हुई तो प्रारूप के अंक मिल सकते हैं। आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। ऐसा न हो कि आपको उत्तर आते हों और समय समाप्त होने के कारण आप उसे लिख ही ना पाएं। इसलिए घड़ी पर नजर रखें, उसके अनुसार उत्तरों को समेटने और विस्तार देने की गुंजाइश रखें। पहले ही तय कर लें कि किस उत्तर को कितना समय देना है या कौन सा हिस्सा कितने समय में हो जाना चाहिए। अंत में 10 से 15 मिनट का मार्जिन अवश्य रखें, ताकि आप उत्तर पुस्तिका पर दोबारा नजर डाल सकें। उत्तरों के बीच लाइन वगैरह खींचकर आप अपनी प्रस्तुति को आकर्षक भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ आपके समस्त शिक्षक गणों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।